अब हम देख लेते हैं ग्रुप डी के लिए कौन सा सिलेबस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी एक ऐसा सेक्शन है जो एक नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ज्यादा है इसमें और एप्लीकेंट भी ज्यादा होंगे। ऑफकोर्स अगर वैकेंसी ज्यादा है तो ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे ही करेंगे। इसमें भी हम देख लेते हैं क्या करना है कि 90 मिनट का टाइम मिलेगा बिल्कुल एग्जैक्ट। इसमें जो कैटेगरी है, जैसे इसमें माली की जॉब है, गार्डनर जैसे जो कहते हैं ना, माली की जॉब होगी, स्वीपर की जॉब होगी, सफाई कर्मचारी की जॉब होगी, अटेंडेंट की जॉब होगी। कहने का मतलब जो ऑफिस को मेंटेन करते हैं जिन लोगों के द्वारा, उनकी वैकेंसी है ये ग्रुप डी जिसको कहते हैं। ग्रुप डी में भी सेम स्टेज वही है कि पेपर 1 में जो होगा हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज और मैथमेटिक्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। स्टेज टू जो होगा इसमें, उसमें भी यही क्राइटेरिया है, कैंडिडेट विल कैरी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। 2 पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2, दोनों पेपर आपको क्लियर करना होगा। इसमें कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है, ठीक है। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, क्वेश्चन विल बी अवेलेबल इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों में क्वेश्चंस आएंगे, ये आप सबको पता है। इन केस द इसमें इंग्लिश एंड हिंदी जो वर्जन में कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन होता है तो वो चीज यहाँ पे क्लियर कर दिया इन्होंने। तो शेल नॉट बी एरिया रिलेटेड टू द मेंशन्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं क्या इसमें दिया गया है कि 7वीं 8वीं पास, 10वीं पास, ये सारे अलग अलग स्टेज के दिए गए। स्टेज 1 में देख लेते हैं क्या है कि रिटन एग्जाम जो होगा, तो ओपन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स जो एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, दिया भी गया है ऑफलाइन एग्जाम होगा, तो इसे ध्यान रखिएगा। और स्टेज 2 जो होगा, इसमें ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क स्कोर स्टेज 1 अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो 5 कैंडिडेट्स अगेंस्ट द इस वैकेंसी कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द पार्टिसिपेट ऑफ इन द स्टेज 2। कहने का मतलब यह है कि यदि 500 वैकेंसी है तो 2500 लोग बुलाए जाएंगे, 1000 वैकेंसी रहेगी तो 5000 लोग बुलाए जाएंगे। कहने का मतलब एक कैंडिडेट के पीछे पेपर 2 के लिए 5 लोगों को बुलाया जाएगा। 5 कैंडिडेट्स अगेंस्ट द 1 वैकेंसी, एक वैकेंसी के पीछे 5 लोगों को बुलाया जाएगा पेपर 2 के लिए। फिर इसमें जो क्वालिफाई होते हैं उसके बाद ही सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये चीज बिल्कुल क्लियर है। इसमें दिया गया ग्रुप डी की जो वैकेंसी है, कंबाइंड मेरिट लिस्ट फॉर द ऑल कैटेगरी ग्रुप डी, पोस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क ऑब्टेन्ड बाय स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 स्टेज 2 में जब आप क्वालिफाई होते हैं उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी दिया गया है। स्टेज 1 में भी वही एक क्वेश्चन 1 मार्क, नो नेगेटिव मार्किंग, इंग्लिश हिंदी में क्वेश्चंस आएंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, बिल्कुल डिटेल में सिलेबस है और पूरी डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी इसमें ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई थिंक इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन जो होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कहने का मतलब क्या है, मल्टीपल चॉइस का मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कहते हैं, एक क्वेश्चन होगा 4 ऑप्शन होगा, उसमें आपको सिलेक्ट करना होगा। तो ये है ग्रुप डी का सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस। और मैंने आप सभी को पूरे कंप्लीट सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन दी है इलाहाबाद हाई कोर्ट की सभी कैटेगरी की, चाहे स्टेनोग्राफर का हो, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी हो, चाहे आप ग्रुप डी की वैकेंसी ड्राइवर, ग्रुप सी की वैकेंसी जो ड्राइवर की वैकेंसी, ग्रुप सी में जो स्वीपर, माली, गार्डनर जितने भी हैं इनकी वैकेंसी है, कुक, इन सब की वैकेंसी है। तो ये कंप्लीट आप सभी को सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन लग गई होगी। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सिलेबस और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड और करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं उसके बारे में इमीडिएट आपको वीडियो मिल सके इस चैनल पे, स्टडी रैपिड पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।